ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। याद करिए, एक तरफ देश विकास की बुलंदियों को छू रहा है, बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करती है। पूरी दुनिया में मोदी जी के प्रति लोगों के मन में एक सम्मान का भाव है। ये मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ता है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज कोई आतंकवादी भारत के अंदर घुसपैठ करके निर्दोष लोगों की हत्या नहीं कर सकता, और अगर करने का दुस्साहस करता है तो उसका तो कान तमाम होता ही है, उसके आंका भी मार दिए जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे यह भी अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस की साजिश से मेरी 2 अपील है। एक, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, बेटियों की, बहनों की, व्यापारियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्व को अगर कोई समर्थन करेगा तो याद रखना, उसके पाप से भी वंचित नहीं रहेगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो गलत नहीं चुनना है। दूसरा, यह भी बात ध्यान रखना कि कांग्रेस ने यहां पर कुछ वोट कटुआ भी चुनाव मैदान में उतारे हैं, जो वोट काटेंगे। अपना वोट भी खराब नहीं करना है, नहीं खराब करना है। पार्टी ने बहुत अवसर दे दिया, हो गया। अब चुनाव में केवल भाजपा को हमें समर्थन करना है, राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, आने वाले समय के भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए, बहन और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए और आस्था का सम्मान करने के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास की बुलंदियों को छू रहा है। तो पिछले 5 साल के अंदर कांग्रेस ने कहां पहुंचा दिया है आपके फिर राजस्थान को। भक्ति और शक्ति के लिए जाना जाने वाला हमारा ये राजस्थान, यहां का नौजवान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए दुश्मन का सामना करता है, दुश्मन को उसके ठिकाने पे जाकर के ठिकाना लगाने का काम करता है, बहादुरी के साथ देश के लिए लड़ता है। और कांग्रेस की सरकार यहां पे नए प्रतिमान भ्रष्टाचार के स्थापित कर रही है। आज राजस्थान कहां पहुंच गया? भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अपराध में नंबर 1, योजनाओं को गरीबों तक न पहुंचाने में सबसे पीछे, हर योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत, और आपस में ही नूरा कुश्ती हो रही है, आपस में ही सरकार में ही नूरा कुश्ती चल रही है। विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता है, सामान्य नागरिकों को नहीं मिल पाता है, हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में हम आह्वान करने के लिए आए हैं, थोड़ा तुलना करिए। जब वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वह सरकार गरीबों के लिए कार्य कर रही थी, किसानों के लिए कार्य कर रही थी, यहां पे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लाने का कार्य कर रही थी। लेकिन जैसे ही पिछली बार वह सरकार फिर से बनने में वंचित रही, कांग्रेस ने 5 वर्ष के अंदर भ्रष्टाचार के कुछ नए
प्रतिमान स्थापित कर दिए। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। कांग्रेस विकास नहीं करा सकती, कांग्रेस सुरक्षा नहीं दे सकती, कांग्रेस गरीबों का कल्याण नहीं कर सकती, और कांग्रेस आपकी आस्था का भी तो सम्मान नहीं कर सकती।